अनुराग मिश्रा हैं, मनुस्मृति से संबंधित सवाल पूछा है। कह रहे हैं मनुस्मृति 5वां अध्याय और 30वां श्लोक, वो कहता है कि हिंदी में पढ़े देता है, इन्होंने अंग्रेजी में पूछा है कि भक्षण करने योग्य प्राणियों को प्रतिदिन खाने वाला किसी दोष से ग्रस्त नहीं होता, क्योंकि इस लोक में खाने वालों और खाए जाने वालों की रचना ब्रह्मा जी ने ही की है। ठीक है, इट इज नॉट सिंफुल टू ईट द मीट ऑफ एडिबल एनिमल्स, फॉर ब्रह्मा हैज क्रिएटेड बोथ द ईटर्स एंड द ईटेबल्स। तुमने एक ही काय को अनुराग श्लोक भेजा, और भी उसके आगे भी है लिखा, यज्ञ के लिए पशुओं का वध करना और उनका मांस भक्षण करना देवोचित कार्य है। फिर लिखा, यज्ञ के अतिरिक्त केवल मांस भक्षण के हेतु पशु का वध करना राक्षसी कर्म है। फिर लिखा है, खरीद कर लाए गए, स्वयं मार कर लाए गए या किसी दूसरे पशु द्वारा मारे गए मांस से देवताओं और पितरों का पूजन करने वाला और उस मांस को खाने वाला व्यक्ति किसी दोष से ग्रस्त नहीं होता। फिर ऐसे ही है सबकी, ये सब तो एक ही श्लोक नहीं, इस तरह कई श्लोक हैं। कुछ बातें समझ लो धर्म के बारे में। वैदिक धर्म है तुम्हारा, वैदिक धर्म, ठीक है। स्मृतियां, पुराण, इतिहास ग्रंथ, ये सब दूसरे दर्जे की पुस्तकें हैं, पहले दर्जे की नहीं, क्योंकि धर्म है तुम्हारा वैदिक। उसके केंद्र में बैठे हुए हैं वेद 4, और उन वेदों के भी केंद्र पर या उनके शिखर पर कौन बैठा हुआ है? उपनिषद। अच्छे समझ लो। तो आपके पास, आप सनातनी हैं, हिंदू हैं, आपने मनुस्मृति सवाल पूछा है मिश्रा जी, आपके पास बहुत सारे ग्रंथ हो गए हैं अब। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं तो कम से कम इतिहास की दृष्टि से देखें तो 5000 वर्ष पुरानी तो धारा है ही आपकी धार्मिक, कम से कम 5000 साल पुरानी। ईसा के 2000 साल इधर ले लो और 3000 साल पीछे ले लो, 5000 साल। अब 5000 साल में बताओ कितनी किताबें लिखी गई होंगी, और वो भी बड़ी विविधता के साथ, क्योंकि किसी तरीके का स्टैंडर्डाइजेशन बड़ा मुश्किल था, संभव नहीं था। रचनाकारों का, ऋषियों का एक समूह है जो उधर हिंदू कुश की पहाड़ियों पर बैठा हुआ है। ठीक है, हिंदू कुश जानते हो ना किधर है? कहां है हिंदू कुश? आर्यवर्त में ही आता है सबसे पहले। कहां? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वहां है पहाड़ियां। और ऋषियों का ही एक दूसरा समूह है जो वाराणसी के निकट कहीं पर बैठा हुआ है, और दोनों अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने काल में रचना कार्य कर रहे हैं। उन्होंने वहां बैठकर के कुछ बनाया, इन्होंने यहां बैठकर कुछ बनाया, और यह काम 5000 सालों तक चला है। आपको क्या लग रहा है जितने आपकी किताबें हैं, ग्रंथ हैं, ये सब एकदम प्राचीन पुरातन? नहीं साहब, इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो अभी बस 500 साल या 1000 साल या 1200 साल पुराने भी हैं, और कुछ हैं जो 4500 साल पुराने हैं। इतिहासविदों की दृष्टि से पूछे तो ऋग्वेद सबसे पुराना है, और ऋग्वेद 4000-5000 साल पुराना भी हो सकता है। आप अगर धार्मिक लोगों के पास जाएंगे तो वो तो कह देंगे कि ऋग्वेद 1 लाख साल पुराना है। कोई कह देगा कि समय में गिनती ही नहीं हो सकती, वो तो जिस दिन समय शुरू हुआ था उसी दिन ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद का उच्चारण कर। वो सब बात नहीं कर रहा हूं मैं सीधी सीधी ऐतिहासिक तथ्यपरक फैक्चुअल बात कर रहा हूं। तो आपका ही एक ग्रंथ है जो 450 साल पुराना है, और एक ग्रंथ है जो मुश्किल से हठ योग प्रदीपिका है, वो अभी 1000 साल पुरानी भी नहीं है। आपका ही एक ग्रंथ है जो अभी एकदम नया नया है, 500-1000 साल। तो इनमें बहुत अंतर हैं, सबको एक बराबर मत मान लिया करो। ये अलग अलग स्तर के हैं भाई, और स्तरों में सबसे ऊंचा किसका है वो समझो मिश्रा जी। सबसे ऊंचा स्तर है वेदों का। इतना तो जानते ही होगे ना कि हिंदुओं के शीर्ष ग्रंथ वेद कहलाते हैं, और वेदों ने ही स्वयं कह दिया कि वेदों में भी सबसे ऊंचा स्थान है वेदांत का,
इसीलिए उसे वेदांत बोलते हैं कि वेद भी जहां जाके रुक जाते हैं। अंत का मतलब होता है सबसे ऊंची जगह, आखिरी जगह, शिखर, शीर्ष। तो इतने स्तर की जब किताबें हों तो जो बात वेदांत कह रहा है सिर्फ उसको प्रामाणिक मानो। खास तौर पर वहां पर जहां वेदांत की कही हुई बात में और किसी स्मृति की कही हुई बात में या किसी इतिहास ग्रंथ की कही हुई बात में या किसी पुराण वगैरह में जहां आपको कोई भेद या कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दे, तुरंत आपको वरीयता, श्रेष्ठता किसको देनी है? उपनिषद को देनी है। पुराण 100 तरह की बातें बोलते हैं, किस्से कहानियां, उनकी कोई बात जैसे ही उपनिषदों की माने वेदांत की किसी बात से जैसे ही आपको टकराती हुई, कन्फ्लिक्टिंग प्रतीत हो, विरोध में प्रतीत हो, तुरंत किस बात को खारिज कर देना है, डिसमिस कर देना है? वो जो पौराणिक बात है उसको तुरंत छोड़ दीजिए। इसी तरीके से मनुस्मृति हो या और भी बहुत स्मृतियां हैं, इनकी बहुत सारी बातें हैं जो वेदांत से मेल नहीं खाती। जहां आपको स्मृतियों में और उपनिषदों में कोई असंगति दिखाई दे, वहां आपको तुरंत किसकी बात माननी है? उपनिषदों की बात माननी है। और किसकी बात खारिज कर देनी है, नकार देनी है? बिल्कुल, ये स्मृति वगैरह की बात आपको तुरंत छोड़ देनी है, क्योंकि इतनी सारी किताबें हैं, किसकी किसकी बात मानते रहेंगे? कोई एक केंद्रीय ग्रंथ भी तो होना चाहिए ना। तो पहली बात तो ये समझिए कि ग्रंथों के अलग अलग स्तर हैं। निचले स्तर के ग्रंथों में चिपक के उलझ के मत रह जाइए। मनुष्य की चेतना ने जो ऊंचे से ऊंचे ग्रंथ पैदा किए हैं उनका नाम उपनिषद है। अगर आप अपने आप को हिंदू या सनातनी बोलते हैं तो आपके केंद्रीय ग्रंथ उपनिषद हैं। इसीलिए इतने सालों से मैं उपनिषद पढ़ा रहा हूं, मैं मनुस्मृति थोड़ी पढ़ाता हूं। कुछ समझ में आ रही है बात? तो ये मैंने आपको पहले सिद्धांत की बात कही कि चूंकि अलग अलग लेवल्स हैं, अलग अलग स्तर हैं, तो इसीलिए जो सबसे ऊंची बात है वो जब भी किसी निचली बात से टकराए तो उसको तुरंत खारिज कर देना है। भाई जैसे आपकी न्यायपालिका होती है, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट होता है, हायर कोर्ट होता है, और फिर तमाम तरीके के लोअर कोर्ट्स होते हैं। नीचे वाले कोर्ट ने कुछ कहा और हाई कोर्ट ने कुछ कहा, इनमें से किसकी बात मानी जाएगी? हाई कोर्ट की, उच्च न्यायालय की मानी जाएगी ना। और फिर उच्च न्यायालय ने कुछ कहा और वो चीज भी उच्चतम न्यायालय से जाकर के भेद में या विरोध में या असंगति में हो गई तो किसकी बात मानी जाएगी? उच्चतम, सुप्रीम कोर्ट की। और सुप्रीम कोर्ट की भी एक छोटी बेंच है, मान लो उसमें 4 ही जज थे, और एक दूसरी बेंच है उसमें 8 जज थे, तो किसकी बात मानी जाएगी? 8 जजेस की बेंच वाली। तो स्तर होते हैं कि किसकी बात मानी जानी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की भी बात को अंततः काटने का अधिकार कौन रखता है? राष्ट्रपति। वो बात राष्ट्रपति ने फिर बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट भी नीचे। समझ में आ रही बात? तो उपनिषद समझ लो सबसे ऊपर बैठे हैं, उनके खिलाफ कोई भी ग्रंथ अगर कुछ बोलता हो तो बात तत्काल अमान्य हो जाती है, डिसमिस, खारिज, खत्म। तुमने वेदांत के खिलाफ कैसे बोल दिया? ये बात समझ में आ रही है? ये पहली बात थी। अब दूसरी बात ध्यान से सुनो। ये जो नीचे वाले जितने भी ग्रंथ हैं, इनको अगर समझना है तो ऊपर वाले ग्रंथ की रोशनी में समझना होगा। पुराणों में बहुत कहानियां हैं, पर वो तुम्हें समझ में तभी आएंगी जब तुमने पहले उपनिषद समझ लिए हो। लेकिन पुराण में किस्से कहानी है, बड़ा मजा आता है बैठ करके, कथाकार वहां किस्सा बताते हैं, तो फिर भगवान ने कहा कि आहा, और भगवान का आंसू गिरा, वो जाके सीधे उनके अंगूठे पे गिरा, आहा, और वहां नीचे लोग बैठे हुए हैं, बढ़िया मजा आ रहा है, वो पुरानी कहानियां सुनाई जा रही हैं, मजा आ रहा है। उन कहानियों का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है ये कोई नहीं बताता आपको। बुद्धि पे आपकी जोर पड़े ऐसा कोई काम कोई करता नहीं। तो आपने हिंदू धर्म का मतलब ही यही किस्सा कहानी बना दिया है, जबकि हर उस किस्से का, हर उस आख्यान का
अर्थ बहुत दूर तक जाता है। वो अर्थ आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपने उपनिषद नहीं पढ़े। ये दूसरा सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या था कि निचले स्तर के ग्रंथों और ऊपरी स्तर के ग्रंथों में जहां भी कन्फ्लिक्ट देखो तो नीचे वाली बात को हटा देना, क्योंकि नीचे वाली बात, हमने कहा 5000 साल पुराना आपका प्रवाह है, इतनी सारी बातें बोली गई, किन किन बातों को मान्यता देते रहेंगे। और बहुत प्राकृतिक सी बात है कि जब इतने बड़े क्षेत्र में, उधर बर्मा से लेकर उधर अफगानिस्तान तक और उधर कश्मीर से लेकर के नीचे कन्याकुमारी लंका तक सृजन होता रहा, निर्माण होता रहा ग्रंथों का, तो जाहिर सी बात है कितनी अलग अलग तरीके की बातें बोली जाएंगी। उनमें से हमें उस बात को केंद्र पर रखना है, सर माथे रखना है जो शीर्ष है। और वेदों में भी बहुत हिस्से अच्छे समझ लो। वेदों में संहिता है, वेदों में अरण्यक है, वेदों में ब्राह्मण है। हमें वेदों में भी शीर्ष पर किसको रखना है? कर्मकांड को नहीं, मीमांसा को नहीं, उपनिषद को, वेदांत को। तो वेदों को भी लेके मेरे पास मत चले आना कि आचार्य जी देखिए वेद में भी तो ऐसा लिखा है ना, अथर्ववेद में जादू टोना लिखा है, आप वेद वेद कह रहे थे तो फिर जादू टोना मानना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, वेदांत वेदांत। अगर संहिता में लिखी बात, अगर मंत्रों में कही कोई बात उपनिषदों से मेल नहीं खाती तो वेदों के मंत्रों को भी हमें खारिज करना पड़ेगा, क्योंकि वेदों ने स्वयं कहा है कि वेदों का शीर्ष उपनिषद है। हमें उपनिषदों को मानना है, जादू टोना नहीं मानना है हमें। क्यों नहीं मानना है? क्योंकि उपनिषद जादू टोना नहीं मानते, खारिज करते हैं। भारतीय दर्शन को अगर विश्व में सम्मान मिला है तो उपनिषदों के कारण मिला है। गीता से भी ज्यादा उपनिषदों से, सांख्य योग से भी ज्यादा उपनिषदों से। और मेरे लिए बड़े दुख की बात है कि आम हिंदू का दर्शन से कोई संबंध ही नहीं। जब धर्म और दर्शन अलग अलग हो जाते हैं तो धर्म बस एक हास्यास्पद नमूना बन के रह जाता है और दर्शन एक पाखंड। दर्शन को धर्म बनना पड़ेगा, दर्शन को जिंदगी बनना पड़ेगा। आप जिस धर्म का पालन कर रहे हैं हिंदू होने के नाते, मुझे बताइए उसके पीछे दर्शन कहां है, समझ कहां है? मान्यताएं, रूढ़ियां, परंपराएं, कहानियां चले आ रहे इधर उधर से, रीति रिवाज, इसको हमने धर्म बना लिया। समझ कहां है इसमें? प्रज्ञान कहां है? अगर प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म प्रज्ञान का ही दूसरा नाम है, तो मुझे बताओ तुम जिस धर्म का पालन कर रहे हो मिश्रा जी, उसमें प्रज्ञान कहां है? प्रज्ञान मतलब ज्ञान की वो गहराई जहां जाके ज्ञान भी विलुप्त होने लग जाता है। जब वहां जाते हो तुम, तब तुम अपने आप को धार्मिक कह सकते हो। मिश्रा जी आप अपने आप को ब्राह्मण बोलते होंगे। ब्राह्मण वो नहीं है जो ब्रह्मा की बातें करने आ जाएगी, ब्रह्मा ने गाय भी बनाई, ब्रह्मा ने शेर भी बनाया। ब्रह्म और ब्रह्मा में बहुत अंतर है। ब्राह्मण का संबंध ब्रह्मा से कम और ब्रह्म से ज्यादा होना चाहिए। पर यह बात भी हमारे देश में अब कितने लोगों को समझ आनी है। मैं बोल तो रहा हूं पर ब्रह्मा और ब्रह्म में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत कम लोगों को बात समझ में आनी है। और चूंकि समझ में नहीं आनी, इसीलिए धार्मिक तौर पर भारत की इतनी दुर्दशा हुई, इतनी गुलामी झेलनी पड़ी। आज भी तमाम तरह की कमजोरियां हमारे समाज में हैं। उसका कारण यही है, हमारे धर्म में बहुत विकृतियां, विकार आ गए हैं। बड़ा अजीब सा मिश्रित सा धर्म हो गया है, भ्रष्ट सा धर्म हो गया है, और उसकी सफाई करने वाला कोई नहीं है। बहुत जरूरत है वेदांत की ओर जाने की आज, नहीं तो बड़े दर्द के साथ देख रहा हूं मैं कि ये सनातन धर्म विलुप्ति की ओर बढ़ जाएगा। कहने को सनातन है और विलुप्त हो जाना है, क्योंकि आज का जो हिंदू है वो नाम मात्र का हिंदू है। वो हिंदू कौन सा जिसने उपनिषद नहीं पढ़े? आप अगर भक्तिवादी भी हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भक्ति की धारा का भी उद्गम स्रोत उपनिषदों में ही है। आप तो भक्ति भी नहीं कर पाएंगे बिना उपनिषदों को जाने।
और ये काम दोबारा मत कर दीजिएगा कि आप मनुस्मृति को और वेदांत को एक ही तल पर रखने लग जाए। ये एक ही तल के ग्रंथ नहीं है। अगर हम इतना समझ पाए होते ना कि कौन से ग्रंथ को किस जगह रखना है, तो जिन चीजों ने भारतीय समाज को इतना कमजोर किया, ये जाति प्रथा, ये तमाम अन्य तरह की मूढ़ताएं और रूढ़ियां, ये हमारे धर्म में कभी आते नहीं। ये इसीलिए आए क्योंकि आपको इधर उधर के तमाम तरीके के ग्रंथों से बड़ा संबंध बनाना है। और मैं कह दूं बृहदारण्यक उपनिषद तो आपसे उच्चारित ही ना हो नाम। मैं कह दूं श्वेताश्वतर तो आपकी जबान ऐंठने लगे नाम ही लेने में। मनुस्मृति आप लेकर के चले आते हैं, जबकि अच्छे से आप जानते हैं कि इस किताब के कारण कितना विभाजन हुआ। चलिए पढ़ लीजिएगा मनुस्मृति। मैं मनुस्मृति के कोई घनघोर विरोध का ठेका लेके नहीं बैठा हूं, पर पहले उपनिषदों को तो समझ लीजिए। एक नंबर का काम एक जगह होता है, वो काम कर लीजिए, फिर आपको दुनिया भर में जो किताब पढ़नी हो पढ़ते रहिएगा। फिर आप ये जो बाकी किताबें हैं, मैं कह रहा हूं उन्हें भी बेहतर समझ पाएंगे। मैंने 2 सिद्धांत दिए थे ना। पहला क्या था? जो किताब जिस तल की है उसको उस तल का सम्मान दो, श्रेष्ठता दो, वरीयता दो। और दूसरा सिद्धांत क्या था? नीचे वाली किताबें भी तुम्हें तभी समझ में आएंगी जब पहले ऊपर वाली समझ में आ गई है। ऊपर वाली वो जो किताब है, एक दफे मैंने कहा था कुंजी है, कुंजी। उपनिषद सब धर्म ग्रंथों को समझने की चाबी हैं। उनको समझ गए तो बाकी सब धर्म ग्रंथों में समझ में आने लग जाएंगे। भारतीय ही नहीं, अब्राहमिक भी, बाइबल और कुरान भी तुम्हें बेहतर समझ में आने लग जाएंगे अगर उपनिषद समझ गए तुम। पर उनको तुम समझो नहीं और बाकी किताबों को पकड़ कर बैठ जाओ तो बस बहुत तरह की मूढ़ताएं ही जन्म लेंगी।